हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हैकर्स लैब। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि वाईफाई हैकिंग क्या होता है और कैसे इस पे इम्प्लीमेंट करके हम वाईफाई को हैक कर सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू हाउ दिस प्रोडक्ट वाज वर्क, किस तरह से इन्हें क्रैक किया जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि किस तरह से हम अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज WPA एंड WPA2। WPA को हम वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस कहते हैं और WPA2 को हम वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2 कहते हैं। ये दोनों बेसिकली सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड प्रोटोकॉल्स हैं। इनको इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि हम अपने वायरलेस नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकें। WPA2 को इंट्रोड्यूस करवाया गया था एज एन इम्प्रूवमेंट ओवर ओल्डर WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, जिसमें काफ़ी सारी वर्नेबिलिटीज फाइंड हुई, जिससे फिर WPA इंट्रोड्यूस हुआ। WPA2 जो कि WPA के बाद में आया था, ये WPA से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सिक्योरिटी बाय यूजिंग द एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES फॉर इंक्रिप्शन कंपेयर टू WPA जो कि यूज़ करता है TK टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल। दोनों प्रोटोकॉल इस तरह से वर्क करते हैं कि डिवाइस और राउटर के दरमियान कोई भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो इनको इनक्रिप्ट करते हैं। दोनों प्रोटोकॉल इस तरह से वर्क करते हैं कि डिवाइस और राउटर के दरमियान कोई भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, इनको इनक्रिप्ट करते हैं, उसको हार्डर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई उसको क्रैक ना कर सके। करंटली आज के दौर में हमारे पास WPA2 ज़्यादा यूज़ होता है। WPA2 यूज़ करते हैं इनक्रिप्शन को, ताकि जो भी वायरलेस नेटवर्क के ऊपर डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है उसको सिक्योर किया जा सके, या इंक्रिप्शन प्रोसेस जो कि इसमें हमारे पास इन्वॉल्व है कि हम यूनिक इंक्रिप्शन की जनरेट कर सकें नेटवर्क हैंडशेक प्रोसेस के दरमियान, जिसको फिर यूज़ किया जाता है डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी डाटा क्लाइंट डिवाइस से राउटर के दरमियान ट्रैवल करता है, WPA यूज़ करता है TK टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल। टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल को जो कि इम्प्रूवमेंट है WEP की, और ये लेस सिक्योर है, जबकि WPA2 यूज़ करता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES जो कि हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। AES डाटा को इस तरह से इनक्रिप्ट करता है कि कोई भी अटैकिंग करके डाटा को चुरा नहीं सकता। तो हमारे पास जो प्रेफर्ड स्टैंडर्ड है वो है WPA2। तो हम अब देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं इन प्रोटोकॉल से पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले हमें एक कंप्यूटर चाहिए जिसमें आप काली लिनक्स को ऑपरेट कर सकें। अगर आपको काली लिनक्स का नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो वॉच कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट, यू नीड अ वाईफाई अडाप्टर, एक कंपैटिबल वाईफाई अडाप्टर जो सपोर्ट करता है मॉनिटर मोड एंड पैकेट इंजेक्शन, जो आपको इनेबल करेगा कि आप ट्रैफिक को एनालाइज कर सकें और हैंडशेक फाइल्स को कैप्चर कर सकें। और जो टूल्स आपको वाईफाई क्रैकिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं डेट आर हैशकैट एंड एयरक्रैकNG। हैशकैट को यूज़ किया जाता है जब हमने ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक करना होता है उन कैप्चर्ड हैंडशेक फाइल से पासवर्ड फाइंड करने के लिए। एंड इसके अलावा हमारे पास एयरक्रैकNG है जो हमें हेल्प आउट करता है पैकेट को कैप्चर एंड एनालाइज करने के लिए। सो नाउ लेट्स सी कि हम किस तरह से हैंडशेक को कैप्चर कर सकते हैं। WPA2 हैंडशेक को कैप्चर करना एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है पासवर्ड क्रैकिंग प्रोसेस में। ये हैंडशेक अकर्स होते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के दौरान। डिवाइस कनेक्ट होता है वायरलेस नेटवर्क के साथ इसे कैप्चर करने के लिए। सबसे पहले आपको काम करना है कि आप अपने वाईफाई अडाप्टर को अपने लैपटॉप में प्लग करना है और उसको मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करना है। मैं इस वीडियो के लिए एथीरियस AR9271 वाईफाई अडाप्टर यूज़ करूँगा जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज़ को कैप्चर करता है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं लाइक AeroDumpNG जो कि स्कैन करता है कि कोई भी आपके इर्द गिर्द नेटवर्क अवेलेबल है, या आइडेंटिफाई करता है टारगेट को। इस तरह से आप नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हैं और हैंडशेक फाइल्स को कैप्चर कर सकते हैं। जो डिवाइस कनेक्ट होता है
या रिकनेक्ट होता है नेटवर्क के साथ। कैप्चर्ड हैंडशेक फाइल कंटेन करता है इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन डाटा को, जो कि आपको पासवर्ड क्रैकिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। और हम अपने जो वायरलेस अडाप्टर है उसको लैपटॉप के साथ प्लग कर लेते हैं। ये लें, जो हमारा वायरलेस अडाप्टर है वो हमारे लैपटॉप के साथ प्लग हो गया है। एंड अब हम देखेंगे कि हमारा वायरलेस अडाप्टर कनेक्ट हो गया है या नहीं। तो हम टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ और ठीक है। एंड अब देखेंगे कि हम वायरलेस अडाप्टर कनेक्ट हो गया है या नहीं। तो इफ़ कन्फिग कमांड रन करेंगे अपने अडाप्टर को देखने के लिए। तो मैं इंटर करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास 3 जो वायरलेस इंटरनेट हैं वो हमें दिख रहे हैं। नंबर 1 पे है ETH0, जो कि हमारी काली लिनक्स का वर्चुअल इंटरनेट है। और सबसे एंड में हमें दिख रहा है WLAN 0। और ये जो WLAN 0 है ये हमारे वायरलेस अडाप्टर है। तो सबसे पहले हम इसको मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करेंगे। तो कमांड इंटर करेंगे हम IW config, हिट एंटर। तो अभी हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो WLAN 0 है उसका जो मोड है वो मॉनिटर में है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम मैनेज्ड में है, तो इसको सबसे पहले हम मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड इंटर करेंगे एयर मोन ng स्टार्ट WLAN 0, ठीक है। आप कमांड देख लें और कमांड ये वाली डाल के और हम कमांड को इंटर करेंगे। जैसे हम कमांड को इंटर करेंगे तो हमारा जो मोड है वो मॉनिटर में हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम एयरमोन ng चेक किल जो ये कमांड है हम इसको रन करेंगे ताकि बैकग्राउंड पे जो भी हमारी कमांड्स हैं वो किल हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एयरमोन ng चेक किल करके इंटर कर देते हैं। तो हमारे जो मॉनिटर मोड है वो हो गया है। तो हम दोबारा IW कॉन्फ़िग करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारा जो WLAN 0 है अब वो उसका नेम भी चेंज हो गया है, WLAN 0 से WLAN 0 मोन हो गया है। और मोड हमारा जो है वो चेंज हो गया है, मोड मैनेज से हमारा मॉनिटर हो गया है। तो अब हम नेटवर्क्स को स्कैन करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, ये जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। और जो भी अटैक मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अपने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आप कुछ भी ऐसा ट्राई करने की कोशिश ना करें। चलें तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहले नेटवर्क को स्कैन करेंगे, अपने टारगेट नेटवर्क को। तो हम कमांड इंटर करेंगे एरोडम्प ng WLAN 0 मोन। तो हम कमांड राइट करते हैं एरोडम्प ng, ठीक है, WLAN 0 मोन। जैसे हम ये कमांड इंटर करेंगे तो हिट इंटर पे जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे जो आसपास के जितने भी नेटवर्क्स हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे मेरे आसपास जो हैं वो 4 से 5 नेटवर्क्स हैं, जिसमें से जो ये कनेक्टिंग है ये मेरा है, ठीक है। तो हम इसको फ़िलहाल डिटेल्ड में नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद हम अपने नेटवर्क्स को फर्दर स्कैन कर सकते हैं और इस पर डीऑथ अटैक कर सकते हैं। जिस नेटवर्क पर अटैक करना है हम उस पर डीऑथेंटिकेशन अटैक परफॉर्म करते हैं। मतलब हम उस वाईफाई को कुछ टाइम के लिए डीऑथ मतलब उस नेटवर्क को कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही दोबारा वो डिवाइसेस कनेक्ट होंगी उस वाईफाई के साथ तो हमें हैंडशेक फाइल मिल जाएगी और जो भी उस राउटर का पासवर्ड होगा वो उस फाइल में सेव हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो हैंडशेक फाइल कैप्चर की थी उसको क्रैक कैसे कर सकते हैं। इसको 2 तरह से किया जाता है, या तो डिक्शनरी अटैक या ब्रूट फोर्स अटैक के ज़रिए। डिक्शनरी अटैक के लिए हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं जैसे एयरक्रैक या हैशकैट। हैशकैट क्या काम करता है, जो भी हमारे हैंडशेक फाइल होता है उसको वर्ड लिस्ट जो हमारी प्री डिफाइंड वर्ड लिस्ट के साथ मैच करता है। अगर पासवर्ड मैच नहीं होता तो हम ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, जहां पर हर पॉसिबल कम्बिनेशन करैक्टर को यूज़ किया जाता है जब तक कि हमें करेक्ट पासवर्ड ना मिल जाए। एयरक्रैक ng और हैशकैट प्रोसेस करते हैं
इन अटैक्स को एफिशिएंटली या लेवरेज करते हैं एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज टेक्निक के साथ ताकि पासवर्ड को क्रैक किया जा सके फ्रॉम द कैप्चर्ड हैंडशेक। सो यहाँ पर आपका जो मेन काम है यूजिंग दीज टूल्स हेयर। ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ हमने WPA2 इंस्क्रिप्शन, उनकी वर्किंग और पासवर्ड क्रैकिंग के टूल और हैंडशेक कैप्चरिंग के बारे में जाना। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे ऑन हाउ टू क्रैक WPA2 पासवर्ड्स। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे अपने वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर और हैक प्रूफ बना सकते हैं। तो अगर आप ये सब मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।